संज्ञा शब्दरूप लिंग वचन कारक परसर से संबंधित अध्यावर प्रश्नकोश। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द? दौड़। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? दूध। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। अनुशासन। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? सभा। गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बीमारी। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? एक वचन पुल्लिंग। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बपौती। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है जातिवाचक संज्ञा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मित्रता। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? गरीब। जातिवाचक संज्ञा। जाति। गरीबों की सहायता करो। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द है भाववाचक संज्ञा। लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक। निम्नलिखित में कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सिंदूर। निम्नलिखित वाक्यों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं। राम, रामचरितमानस, गंगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक। सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर दीजिए। जुलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैना जातिवाचक। कुंज द्रव्यवाचक। पानी द्रव्यवाचक होगा। कुंज समूहवाचक होगा और पानी क्या होगा? द्रव्यवाचक होगा। और जुलाई व्यक्तिवाचक हो गया, मैना जातिवाचक हो गया। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का भेद। भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। निम्नलिखित निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, यानी सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ए चौथा। साहब, मेम, पिता, माता, हाथी, हथिनी, सांप, सांपिन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? आभार। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आय। तो रूप और विवाद और सार ये क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। और इसी तरह आपका ये पुल्लिंग है पूछा हुआ है, तो कष्ट अगर पुल्लिंग है तो आशा, क्षमा और सेना ये स्त्रीलिंग होने चाहिए। इसी तरह आपका पूछा हुआ है पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या है? आभार, तो माया, दया, भाषा ये सब स्त्रीलिंग होंगे। इसी तरह आपका पूछा हुआ है स्त्रीलिंग, झील है तो नगर, देश, द्वीप ये क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? डी, सभा। स्त्रीलिंग है तो चंदन, गृह और पता क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? गरिमा, तो स्पर्श, दुख, क्षेत्र ये क्या होंगे? लेख, दुख, लेख, स्पर्श क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। गरिमा स्त्री है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षेत्र, तो क्षमा, रीति या घटना क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ, तो काढ़ा, टेसु और तिल क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? छांटिए। आहार, तो रंगत, चाहत, मेहनत ये क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? भीलनी, भीलनी। स्त्रीलिंग शब्द है सनक, सलाद, सारस और सलाम ये सब क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। कैमरा, तो प्लेट, तलवार और पायल क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सदैव बहुवचन होता है? प्राण। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव, देवी, कांत, कांति, गधा, गद्दी, मामा, मामी। कांत, कांति सही नहीं है। कौन सा शब्द स्त्री निम्नलिखित में से निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शोभा, शोभा स्त्रीलिंग है। सस्य और नित्य और पालन ये क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? शोभा। पालन सस्य नित्य हो गया। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नेत्र, तो प्रार्थना, दया, वायु क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उभयलिंगी है? डॉक्टर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है? ऋतु। पंडित, आचार्य, हंस ये क्या हो जाएंगे तब? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्द है अहिंसा, किन्नर, अंतरी, अपरिहार। लिंग बताइए। मनगढ़ंत, उभयलिंग। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों, भारतीयों। हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथी का स्त्रीलिंग हाथनी होगा। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है तो उसे चयनित कीजिए। पानी। निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? आटा, आटे। सोना, सोना ही होगा। छात्र, छात्रगण हो जाएंगे। धेनु, धेनुएं हो जाएंगे। निम्नलिखित वचनों से एक वचन शब्द कौन सा है? नदी। दर्शन, घरों और लताएं बहुवचन है। दर्शन, घरों और लताओं ये सब बहुवचन है। निम्नलिखित में कौन सा दोनों वचनों में समान है? सरसों। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सखी, सखियां। घोड़ा, घोड़े सही है। लता, लताएं सही है। किताब, किताबें सही है।
सदैव किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? दर्शन का। पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन होता है, पति। भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? चंद्रबिंदु, अनुस्वार। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन जनता एक वचन है। बहुवचनवाची अव्यय है माँ। वधु शब्द वधु का बहुवचन रूप होगा वधुएं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सहायता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण। जातिवाचक संज्ञा शब्द है वकील। मीठा की भाववाचक संज्ञा होती है मिठास। निम्न में संज्ञा शब्द है गंगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? प्राण। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित करें। पानी। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक है करण। संज्ञा का प्रकार नहीं है देशवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण, दोष आदि। निम्नलिखित में कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? अशुद्धता। हिंदी के शब्दों को लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। हरियाली भाववाचक संज्ञा है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्यों में कारक बताइए। कर्म कारक। को और के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? संप्रदान कारक। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा है? अपादान कारक। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा। पटना, दया और जड़ना ये स्त्रीलिंग है। पेड़ पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में पेड़ पर कौन सा है? अधिकरण कारक। वीर का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा दात्री। लड़का पेड़ से गिरा, अपादान कारक। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है वाहनारूढ़। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन। कर्म कारक का चिन्ह को। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? समूहवाचक। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरिन। खूंटी शब्द का बहुवचन बनाइए खूंटियाँ। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मित्रता।
कुर्सी पर मास्टर जी बैठे। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक से संबंधित है? अधिकरण कारक। रमा विद्यालय में से घर जाती है। अपादान कारक। कौन सा कारक होगा? रमा विद्यालय से घर जाती है, अपादान कारक। नायक शब्द का स्त्रीलिंग नायिका। राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक है अपादान कारक। राम की गाय चरती है। इस वाक्य में कारक है संबंध कारक। जातिवाचक संज्ञा शब्द है वकील। निम्नलिखित वाक्य विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम रामचरितमानस गंगा। वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? प्राण। शिशु पुस्तक शक्ति एकवचन। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द है बुढ़ापा। भाववाचक संज्ञा। वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, वे कौन सा कारक है? अपादान। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। वधु का बहुवचन क्या होगा? वधुएं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है अहिंसा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। करण कारक। पुल्लिंग शब्द है गीत। रात बात मात ये स्त्रीलिंग होने चाहिए। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है मित्रता। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? अपादान कारक। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है सर्वदा। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? करण। वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है? अपादान कारक। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? प्रसर्ग। निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा होगा? पर। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। मोहन को जाना है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कारक। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण। राजा भिक्षुक को दान देता है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के कारक कर्ता। पेड़ से पत्ता गिरा, यह पेड़ से कारक है अपादान। राम सीता से सुंदर, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। संप्रदान। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक। करण कारक। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? शब्द रूप। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक। बड़े बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल रही मन हीरा कब कहे लाख टके का मोल।
रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है वह है संज्ञा। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरक्ति द्वार द्वार है समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा। इनमें से भाववाचक संज्ञा है चिंता। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है निषेधवाचक वाक्य। स्त्रीत्व शब्द कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कपन। सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? चरित्र। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? केतली। उस जगह का सभा होने जा रही है लिखित पद में कौन सा प्रसर्ग है? अधिकरण। पर किस प्रकार का प्रसर्ग है? अधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जमीन। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए? पहिया। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। चाकू शब्द का बहुवचन होगा चाकू का चाकू ही होगा। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद दिखाइए। संबंध कारक। इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।